Hello class 8. Today we are going to start exercise 6.3. In this exercise we read about square root of a number. Let's start. First point is a square root of a number is a value that when multiplied by itself gives the number. किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट वो नंबर होता है जब हम जब हम एक नंबर को उसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आती है उस वैल्यू का जो स्क्वायर रूट होता है वो वही खुद नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल में क्या दे रखा है, जैसे 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 गिव्स 16। तो यहाँ पे हमारे पास 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 16, यानी 4 को अगर अपने आप से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दे रहा है यहाँ पे 16। तो इस 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो ये नंबर होगा, जैसे यहाँ लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ द 16। तो ये बताइए 16 कैसे मिला हमें? 16 हमें मिला 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे, इसलिए 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 होगा। और स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है, ये दिखाई दे रहा है आपको इस तरह का सिंबल। ये जो सिंबल है हम स्क्वायर रूट का सिंबल इस तरह से यूज़ करते हैं, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। इसमें हम जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट निकलना चाहते हैं उसको लिख लें और उसका स्क्वायर रूट क्या है, जैसे 16 का स्क्वायर रूट क्या है यहाँ पे 4 है। सेकंड पॉइंट, यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर। अब अगर आपको गिवन नंबर का यूनिट डिजिट अगर इनमें से कोई भी नज़र आता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको, अगर हम उस नंबर का गिवन नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा ये हमें पता चल जाता है इसमें। अगर गिवन नंबर का यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट अगर 1 है तो उस नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट यानी उसका लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या 9 होगा। अगर गिवन नंबर का यूनिट डिजिट 4 है तो स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा 2 और 8। 9 होने पर गिवन नंबर का यूनिट डिजिट अगर 9 है तो स्क्वायर रूट निकालने पर उस नंबर का यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। गिवन नंबर का स्क्वायर रूट गिवन नंबर का अगर यूनिट डिजिट 6 है तो उसका स्क्वायर रूट निकालने पर जो नंबर मतलब जो नंबर हमें मिलेगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 या 6 होगा। अगर गिवन नंबर का लास्ट डिजिट अगर 5 है तो उसका स्क्वायर रूट निकालने पे हमें 5 मिलेगा, और अगर गिवन नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 है तो उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने पे हमें 0 मिलेगा। ये तो हो गया जब हमें गिवन नंबर के यूनिट डिजिट को देख के ये पता लगाना है कि अगर हम उसी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी है। What could be the possible ones digits of the square root of each of the following numbers। यानी यहाँ पे आपको ये बताना है कि इन नंबर्स को देख के आपको बताना है कि इनका स्क्वायर रूट निकालने पर इनका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो केवल हमें स्क्वायर रूट निकालना नहीं है, केवल देख के बताना है कि इसका स्क्वायर रूट अगर निकलेगा तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे इसका एंड किससे हो रहा है 9801 का एंड किससे हो रहा है 1 से, तो किसी भी नंबर का अगर एंड 1 से होगा तो इसका स्क्वायर रूट निकालने पे जो नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। क्लियर। अब जैसे इसका एंड किससे हो रहा है 6 से हो रहा है, तो 6 के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसका स्क्वायर रूट निकालने पर जो नंबर मिलेगा हमें उसका लास्ट डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा। तो इस तरह से आप गिवन नंबर के लास्ट डिजिट को चेक करके आप बता सकते हैं कि अगर उसका स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो जो नंबर हमें मिलेगा स्क्वायर रूट निकालने के बाद उसका लास्ट डिजिट क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन, अ नंबर एंड्स विद 2, 3, 7 और 8 विच इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। जिस भी नंबर का एंड यानी आपको गिवन नंबर का अगर एंड अगर 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 7 से हो रहा है या 8 से हो रहा है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब जैसे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द
नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको जो गिवन नंबर है उन्हें बिना कैलकुलेशन किए और देख के आपको बताना है कि ये इनमें से ऐसे कौन से नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, जिस भी नंबर का एंड 2, 3, 7 और 8 से होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। तो देखें यहाँ पे 153 का एंड किससे हो रहा है, 3 से, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ जो 257 का एंड किससे, 7 से, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे यहाँ पे फोर्थ पार्ट है इसका 441 का लास्ट नंबर क्या डिजिट क्या नजर आ रहा है आपको, 1, इसका मतलब ये क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, क्योंकि इसका एंड ना तो 2 से हो रहा है, ना 3 से हो रहा है, ना 7 से हो रहा है और ना ही 8 से हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब आपको क्या करना है, जो आपको नंबर दिया गया है उस नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, किससे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो कैसे निकालते हैं, मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है आपके सामने, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 121 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो जैसे इससे पहले हमने जब एक्सरसाइज करी थी 6.1, उसमें हम क्या करते थे कि आपको कोई नंबर दिया जाता था और उस नंबर का स्क्वायर को आपको फर्स्ट ऑड नंबर्स की फॉर्म में लिखना होता था। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम ऑड नंबर को ही माइनस करते हुए चलेंगे, और कब तक माइनस करेंगे, जब तक कि 0 नहीं आता है। तो कैसे देखें, 121 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहला ऑड नंबर कौन सा होता है, 1। तो 121 में से 1 माइनस किया तो क्या आया, 120। अब इस 120 में से सेकेंड ऑड नंबर कौन सा होता है, 3, उसको माइनस किया तो क्या आया, 117। यानी ऑड नंबर ही माइनस करते हुए चलेंगे, पहले 1 को माइनस करेंगे, फिर 3 को, फिर 5 को, फिर 7 को, फिर 9 को, फिर 11, फिर 13, फिर क्या आएगा 15, 17, 19, 20, ऐसे माइनस करते हुए चलेंगे। और कब तक माइनस करेंगे, कि जब तक कि इनका सब्ट्रैक्शन की वैल्यू क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। तो देखो 120 में से 3 माइनस किया तो 117। अब इस 117 में से 5 माइनस करा तो 112, 112 में से 7 माइनस किया तो 105, 105 में से 9 माइनस किया तो 96, 96 में से 11 माइनस किया तो 85, 85 में से 13 माइनस किया तो 72, 72 में से 15 माइनस किया तो 57, 57 में से 17 माइनस किया तो 40, 40 में से 19 माइनस किया तो 21, और 21 में से 21 माइनस किया तो 0। तो आपने इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, लेकिन सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं आप, ऑड नंबर को, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ऐसे आपने इसको सब्ट्रैक्ट करा। और कब तक सब्ट्रैक्ट किया, जब तक कि ये 0 नहीं आ जाए। अब काउंट करो कितने टाइम आपने ये वर्क किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। Since the process of subtraction has been performed for 11 times, ये जो आपने सब्ट्रैक्शन का वर्क किया वो कितने टाइम किया आपने, 11 टाइम्स किया है। सो 121 का स्क्वायर रूट जब भी निकालना हो तो स्क्वायर रूट का साइन ये आपको यूज़ करना होगा। तो 121 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा, 11। जितने टाइम में ये स्टेप कंप्लीट हुई है उतने टाइम को हम यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर। तो ये सब्ट्रैक्शन कितने टाइम कंप्लीट किया आपने, 11 टाइम्स में। तो 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 11। अब इसी बेस पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है, सॉरी 3rd। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से आपको 100 और 169 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, थैंक यू।